हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, है ना। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो कि एसएससी जेई क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड से। तो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। तो मेनली जो है कि दो क्लासिफाई किया गया है फ्लूइड को, एक न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड हम लोग किसको बोलते हैं? द फ्लूइड विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज टॉ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, है ना। दैट मीन्स शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूइड अगर हम लोग बात करें न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन का अगर हम लोग बात करें, तो the fluid which does not obey the Newton's law of viscosity, that means tau is not equal to mu del u upon del y। ठीक है। इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है। नॉट फॉलोइंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट मीन्स यहाँ पे किसको फॉलो करेगा? दैट मीन्स टॉ इज इक्वल टू ए डेल यू अपॉन डेल वाई का पावर एन प्लस बी। ठीक है। जो कि है आपका इस लॉ को फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जांपल का बात करें न्यूटोनियन फ्लूइड, तो अगर हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड का बात करें तो यहाँ पे जितने भी वाटर हो गया, और एयर हो गया और गैसेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ऑयल हो गया। तो इस तरह का जो फ्लूइड हो गया आपका, कौन सा फ्लूइड हो गया? न्यूटोनियन फ्लूइड। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल हम लोग जैसे ब्लड, ठीक है, कौन सा हो गया? एक ब्लड जो है कि आपका नॉन न्यूटोनियन है, मड है। फिर इंक हो गया, और आपका शुगर इन वाटर, दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर का जो घोल होता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ठीक है। देन फर्दर क्लासिफाइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इनटू थ्री कैटेगरी। वन इज डायलेटेंट फ्लूइड, pseudo प्लास्टिक फ्लूइड एंड बकिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है। तो डायलेटेंट फ्लूइड हम लोग किसको बोलेंगे? तो ये जो आपका नॉन न्यूटोनियन का जो फ्लूइड का जो लॉ है, दैट इज टॉ इज इक्वल टू ए डेल यू अपॉन डेल वाई का पावर एन प्लस बी। ठीक है। व्हेन b इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जब ये b इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? और एक केस है n इज ग्रेटर देन वन, देन हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डायलेटेंट फ्लूइड। और जो ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का स्टडी को हम लोग बोलते हैं रिहियोलॉजी। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक बार जेएसएससी में पूछा हुआ है। द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड स्टडी इज कॉल्ड रिहियोलॉजी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डायलेटेंट फ्लूइड, pseudo प्लास्टिक फ्लूइड एंड बकिंघम बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा n है, जो डेल यू अपॉन डेल वाई का पावर n है, तो ये अगर n इज ग्रेटर देन वन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? बकिंघम का केस चला जाएगा, और b इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये आपका कौन सा केस है? डायलेटेंट फ्लूइड। ठीक है। देन pseudo प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होगा? b इज इक्वल टू जीरो एंड n इज लेस देन वन। ठीक है। और बिंघम में क्या हो जाएगा? b जो होगा आपका, b इज इक्वल टू जीरो एंड n इज इक्वल टू वन। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं b क्या है और n क्या है। ठीक है। तो ये जो आपका b है, दैट मीन्स इनिशियल अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स। ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बी। सम इनिशियल अमाउंट ऑफ फोर्सेस, शेयर फोर्स। ये क्या है? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये शेयर स्ट्रेस वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस एंड एक्स एक्सिस पे डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है। एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट को और वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस को। ठीक है। तो ये जो मेरा ग्राफ है शेयर स्ट्रेस, दैट मीन्स ये वाला जो ग्राफ है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टॉ
और del u upon del y is directly proportional to shear strain. दैट मीन्स ये क्या होगा, यहाँ पे हर एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मेरा क्या हो रहा है, शेयर स्ट्रेस जो विस्कोसिटी है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो मेरा है ये बी, दैट मीन्स सम इनिशियल शेयर स्ट्रेस, दैट मीन्स जब तक हम फ्लूइड में सम अमाउंट ऑफ फोर्सेस नहीं देंगे तब तक ये फ्लूइड क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, जैसे आपका अगर हम लोग बोलें टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट टूथपेस्ट का अगर हम लोग एग्जांपल लें, फिर ब्लड का एग्जांपल लें, ब्लड का एग्जांपल लें और मड का एग्जांपल लें, तो इस तरह का जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ इनिशियल फोर्सेस देते हैं। ठीक है, तो बिंघम के केस में आपका जो है कि बी आपको जो है कि नॉट इक्वल टू जीरो है ना, दैट मीन्स ये जीरो नहीं होगा बिंघम के केस में। और बाद बाकी जो है कि आपका प्लास्टिक फ्लूइड और डायलेटेंट फ्लूइड में क्या होगा, बी इक्वल टू जीरो है, इनिशियल जो है कि आपका शेयर स्ट्रेस रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसमें आपका क्या है, एन एक के केस में आपका एन इज, ये जो केस है एन इज ग्रेटर देन वन, और ये जो केस है आपका एन इज लेस देन वन। ठीक है, दैट मीन्स ये जो आपका है डेल यू अपॉन डेल वाई का पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन का जो वैल्यू है आपका एन जो है आपका लेस देन है, दैट्स वाई ये क्या हो रहा है, ये आपका ग्राफ जो है कि आपका धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एन का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल वाई का पावर एन, ये आपका एन क्या हो रहा है, एन का वैल्यू आपका ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, अप कर जा रहा है, और ये क्या रहा है, ग्रेजुअली आपका डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ इसीलिए हम लोग एन इजकल टू लेस देन वन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिसिडो प्लास्टिक फ्लूइड, और एन इजकल टू ग्रेटर देन वन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइलेटेंट फ्लूइड। ठीक है, और दोनों ही केस में मेरा क्या होगा, बी इजकल टू जीरो। ठीक है, आपको ये कंडीशंस याद रखना है। ठीक है, और आपका बिंघम के केस में आपका यहाँ से शुरू हो रहा है इसका ग्राफ, दैट मीन्स सम इनिशियल अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस हम लोग देंगे, तब ये क्या होगा, ये जो है कि ये आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, है ना, दैट मीन्स जब सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस देंगे, शेयर फोर्स देंगे, तब ये क्या होगा, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करने का कोशिश करेगा, है ना। तो हम लोग इसको न्यूटनियन फ्लूइड नहीं बोलेंगे, दैट मीन्स ये स्ट्रेट फॉलो करेगा, दैट मीन्स ये फॉलो करेगा स्ट्रेट ही, बट इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये n इजकल टू वन हो जाता है, दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वन, n इजकल टू वन, और b इजकल टू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसलिए आपका ये बिंघम का ग्राफ इस तरह से बनेगा, बिंघम फ्लूइड का, और ये आपका पिसिडो प्लास्टिक, ये आपका न्यूटनियन फ्लूइड, ये जो आपका ये इसको जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए, ये कौन सा फ्लूइड हो गया, न्यूटनियन फ्लूइड। और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो वर्टिकल ग्राफ है, इसको हम लोग कौन बोलेंगे, क्या फ्लूइड बोलेंगे, आइडियल आइडियल सॉलिड। ठीक है, आइडियल सॉलिड। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड का ग्राफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, ये हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ आइडियल फ्लूइड। ये आपका ग्राफ हो जाएगा आइडियल सॉलिड, सॉलिड का हो जाएगा, ये आपका बिंघम का हो जाएगा, और ये आपका पिसिडो प्लास्टिक, देन आपका ये डाइलेटेंट फ्लूइड, और ये आपका जो ग्राफ होगा आपका न्यूटनियन फ्लूइड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका जेएसएससी में पूछा हुआ है, जो कि काफी ग्राफ से पे डायरेक्ट पूछा हुआ है, और क्या पूछा हुआ है हम बता देते हैं। तो उसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, और ये आपका न्यूटनियन फ्लूइड शो किया हुआ है, और ये आपका ग्राफ शो किया हुआ है। तो इसमें आपको ये जो है कि आपका ये ए बता दिया,
ये बी बता दिया, और ये सी बता दिया, और ये डी बता दिया। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि आइडियल सॉलिड सॉलिड फ्लूइड आइडियल सॉलिड फ्लूइड का कौन सा ग्राफ होगा? ऑप्शन ए में बी में आपका, और ऑप्शन 2 में हम बी है, ऑप्शन 3 में आपका सी है, ऑप्शन 4 में आपका डी है। तो ये आपका आइडियल सॉलिड फ्लूइड का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ना, जो आपका ए ग्राफ है, दैट मीन्स ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉलिड, और दिस वन इज द आइडियल फ्लूइड है ना। ये जो आपका एक्स एक्सिस होगा वो आपका आइडियल सॉलिड, और वाई जो एक्सिस होगा आपका सॉलिड फ्लूइड। ठीक है, आइडियल सॉलिड फ्लूइड, आइडियल सॉलिड फ्लूइड। तो ये, और एक बार ये आपका बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का, ये जो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है उसका भी एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का अगर हम लोग एग्जाम्पल बोले तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। जो अभी हम कॉलगेट का एग्जाम्पल दिए तो वो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे लिख लीजिए कॉलगेट। ठीक है, कॉलगेट, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या है? कॉलगेट। और पिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जाम्पल है आपका मिल्क, मिल्क और ब्लड। ऑल दिस आर नॉन न्यूटोनियन, बट नॉन न्यूटोनियन में भी आपका कैटेगरी है, तो वो कैटेगरी को आज आप लिख लीजिए। ठीक है, और डाइलेटेंट फ्लूइड के अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इसमें आप लिख सकते हैं राइस, राइस का जो मड होता है और स्टार्च होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। तो ये एक बार आपका एग्जाम्पल पूछा हुआ बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के केस में आपका जो है कि बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, वहाँ पे आपका वाटर दे दिया है, और आपका पेट्रोल दे दिया है, फिर कोलगेट दे दिया है, और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड है आपका, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या मेनली याद रखना है? मेनली जो हम लोग इस पॉइंट में जो हम लोग याद करने वाला है वो आपको ये रिलेशन याद रखना है, टॉ इजकल टू ए, टॉ इजकल टू ए, और कहीं कहीं आपको म्यू भी मिलेगा है ना, टॉ इजकल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई का पावर एन प्लस सम ए है ना, सम फोर्स। ये भी क्या है? शेयर स्ट्रेस है, सम इनिशियल शेयर स्ट्रेस। दिस वन इज द सम इनिशियल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे बिंघम के केस में हम लोग जो देखें ये वाला ग्राफ, तो ये आपका क्या है? ये ए है, यहाँ पे हम लोग ए बोल रहे हैं और प्रीवियसली हम लोग बी बोले थे, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो आपको लॉ है दैट मीन्स शेयर स्ट्रेस इज फॉलो दिस है ना, दैट मीन्स इस लॉ को फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है, ठीक है, नॉन न्यूटोनियन। और हम लोग बोल सकते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, डेल यू अपॉन डेल वाई, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। तो हम लोग यहाँ पे तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए। एक आपका पिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, पिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड में आपका क्या हो जाएगा? बी तो जीरो होगा ही है ना, बी जीरो होगा, दैट मीन्स इनिशियल से जीरो जीरो से शुरू होगा। और ये जो होगा आपका पिस्यूडो के केस में एन इज लेस देन वन, एन इज लेस देन वन, एन इज लेस देन वन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायलेटेंट के केस में आपको जो याद रखना है एन इज ग्रेटर देन वन। डायलेटेंट के केस में आपका ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल वाई का पावर एन जो है आपका ग्रेटर देन वन। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और ये ग्राफ भी क्या हो रहा है? ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ये आपका पिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का कर्व है, और ये जो आपका है न्यूटोनियन फ्लूइड का है, और ये आपका जो है कि बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का है। तो बिंघम के केस में आपका बी जो होगा आपका नॉट इज इक्वल टू जीरो, नॉट जीरो,
और यहाँ पे जो होगा n जो होगा आपका वो n हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये आपका विंगम है, और ये जो आपका वर्टिकल लाइन है वो ये आपका सॉलिड फ्लूइड का है, आइडियल सॉलिड फ्लूइड है, और ये जो आपका है आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, आइडियल आइडियल फ्लूइड, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन और जो भी आपका कैपिलरिटी है, तो हम लोग उसको डिटेल देखेंगे, और इसके बाद हम लोग सारा न्यूमेरिकल करेंगे एसएससी जेई का। ठीक है, और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम का।